आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज 9 अक्टूबर डॉक्टर अंबेडकर के बाद भारत के सबसे बड़े दलित समाज के शुभचिंतक, मानवर की उपाधि से संबोधित काशीराम जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी बहुप्रतीक्षित चुप्पी को छोड़ते हुए आज लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन किया। रैली स्थल पर कल शाम से ही लोगों का प्रदेश से पहुंचना प्रारंभ हो गया। आज सूर्य की किरणों के साथ साथ जनरेला प्रदर्शन स्थल पर बढ़ता ही गया। हालात ये हो गए कि वहाँ पर आम आदमी के बैठने की जगह भी शेष नहीं बची। सभा के लिए जो मंच बनाया गया था उससे के आसपास लोगों का भारी जनसैलाब दिखाई पड़ा। लगाए गए पंडालों में भी भारी जनसैलाब उपस्थित था और जब रैली को संबोधित करने के लिए बसपा सुप्रीमो कुमारी बहन मायावती मंच पर खड़ी हुई तो वो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। रैली में बसपा सुप्रीमो द्वारा एक बार फिर से सपा पर तंज कसते हुए सपा को दलित विरोधी सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया गया। उन्होंने एक एक करके उदाहरण गिनाते हुए बसपा शासनकाल में काशीराम जी के नाम पर रखे गए जिलों के नामों को, संस्थानों के नामों को 2012 में सत्ता में आने पर सपा द्वारा उनको बदले जाने का उल्लेख कर उनको दलित विरोधी और काशीराम विरोधी सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया गया। बहुत दिनों के बाद चुप्पी तोड़ी थी मायावती जी ने और उस चुप्पी तोड़ने का इंतज़ार इस प्रदेश की पूरी जनता को था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भाजपा की बजाय सत्ता को अपने आक्रमण का केंद्र बिंदु बनाया, इससे राजनीतिक पंडितों में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई। मायावती ने सपा के ऊपर प्रहार करने के अलावा 2027 में सत्ता में आने के बाद की अपनी योजनाओं को भी गिनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के 20 महीने के बाद 20 महीने के अंदर हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। यही नहीं, उन्होंने अपने 4 बार के कार्यकाल में प्रदेश के कानून व्यवस्था की स्थिति का भी उदाहरण देते हुए बताया गया कि किस तरह उनके शासनकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था कि जाति निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष तरीके से कार्य कर रही थी। भीड़ का आलम ये बता रहा था कि 2027 में बसपा का पुनरोदय निश्चित है। जिस तरीके से भीड़ वहाँ पर एकत्र हुई वो इस बात का परिचायक था कि बसपा का जनाधार आज भी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। भले ही पिछले कुछ चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में और पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाई जिसके लिए वो जानी जाती थी।
लेकिन आज की भीड़ ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि बसपा एक बार फिर से संगठित हो रही है और वो 2027 के चुनाव में कोई नया गुल खिला सकती। लेकिन बसपा सुप्रीमो द्वारा सत्तारूढ़ भाजपा के ऊपर डायरेक्ट प्रहार न करके सपा के ऊपर ही प्रहार किया जाना क्या सिद्ध करता है, ये समझ से परे था। ये सही है कि बसपा का जो वोट बैंक था वो मायावती की चुप्पी के बाद धीरे धीरे सपा की ओर खिसकता चला जा रहा था। संभवतः उसी जनाधार को बचाने के लिए बसपा सुप्रीमो ने सपा के ऊपर प्रहार किया और उसको दलित विरोधी सिद्ध करने का पूरा प्रयास भी किया। मायावती के दिए गए भाषण पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है और उनका ये कहना है कि मायावती द्वारा सपा को दोगला कहा जाना ये उनकी अपनी भाषा नहीं है। ये भाषण भाजपाइयों द्वारा लिखा गया है और भाजपा के इशारे पर ही मायावती द्वारा कहा गया। अब सत्यता क्या है इसकी पुष्टि तो स्वयं मायावती जी ही कर सकती हैं, लेकिन जो आज मुख्य बात थी वो ये थी कि मायावती के आह्वान पर जिस तरीके से प्रदेश की जनता सभा स्थल पर उमड़ पड़ी, वो रैली ही नहीं एक रैला थी जिसकी कल्पना सभी कर रहे थे और कुछ लोग तो बसपा को मृतपाय समझ करके इतनी भीड़ की उम्मीद ही नहीं किए थे। लेकिन जितनी भीड़ पहुंची उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि बसपा अब अपने आप को पुनर्संगठित कर रही है और आने वाले 27 के चुनाव में वो कोई न कोई गुल उत्तर ज़रूर खिलाएगी। साथियों, आज की रैली में आज की वीडियो में बस इतना। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की आकृति वाली बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको फतेहपुर हलचल में अपलोड होने वाली हर वीडियो की पहली नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।